अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन गल्लां बड़ियां ने तुहाडे नाल केड़ी करिए ते केड़ी ना करिए, दिल च डर भी लगा रहिंदा कि नाराज़ ना हो जाओ। एक तो ये है कि आज बिजली बहुत जा रही है और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ ना, इधर तो खैर ज़रूरत से ज़्यादा जा रही थी। अभी कोई जाकर रिलीफ हुआ है और अभी भी मैं डर रहा हूँ कि ये ना हो कि विलाग करते हुए दोबारा से बिजली जो है चमक्का मारना शुरू कर दे। पहले तो ये था, ये कंडीशन थी कि एक एक मिनट में पाँच पाँच छः छः दफ़ा जा रही थी। और फिर मैं वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा था, और वाईफाई कनेक्शन जब वो, बेशक आपने यूएसबी भी लगाया हो, यूपीएस लगाया हो, तो तब भी जब वो एक दफ़ा बिजली बंद होती है तो वो दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए थोड़ा बहुत उसको टाइम लगता है। तो खैर ये है कि आज हुकूमत पे काफ़ी लोगों ने तनकीद की, बल्कि एक कोई किसी ने ट्वीट किया हुआ था। मेरे ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा जी कि तुहानू सारे नू पता है कि इस टाइम तेल की सूरत की है या LNG की सूरत हाल है और इंटरनेशनली क्या सूरत हाल है, और आप लोगों को परवाह ही नहीं है। हुकूमत ने कहा भी है कि आप परेशान ना हो। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा जी कि परेशान होने की अगर आप इजाज़त दे दें तो बाकी जो आपके मसाइल हैं उनको हम समझने की सलाहियत रखते हैं कि इस टाइम जो एक इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, उस वजह से जो एनर्जी का क्राइसिस भी पैदा हुआ है, जिसका हमने कल जिक्र भी किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज किस पे बात कर लें। पहले इंटरनेशनल इशू से फिर लोकल पर आते हैं। अम, एक तो सऊदी अरब के हवाले से है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब से आगे कतर पहुंच गए हैं, और सऊदी अरब तो पैसे लै के उठे ने। उन्होंने कहा कि जनाब इंज असां जाना को नहीं। और जो अभी इतलात आई हैं उसमें उन्होंने को 5 बिलियन डिपॉज़िट जो कि पहले हमारे पास रखे हुए थे उनका टाइम और एक्सटेंड कर दिया है। हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास जो है ना अक्सर अनफॉर्चुनेटली अक्सर जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की कमी होती है, तो असां वहान वास्ते भी रखे होंगे ने, तो लिहाजा यानी कि वो हमें चाहिए होते हैं। पहले ज़रा कोई UAE वाले जिन्हें वो भी हथ पवा लेंदे सन, उन्होंने निकल गए ने साढ़े हथों। तो लिहाजा ये है कि अब वो जो एक बोझ है वो भी सऊदी अरब पर आ रहा है। तो पहले उन्होंने 5 बिलियन डिपॉजिट रखे हुए थे, उसका टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, और $3 बिलियन उन्होंने और दे दिए हैं कि यह भी रख लो। उन्होंने कहा बस तुम वेखने ने और इन्होंने करना कुछ नहीं, बस देखते रहना है। और हम जो है यानी कि इतने पे खुश हैं कि हम चाहते हैं कि हम देखते रहें। और जो यानी कि हमारी जो एक ये जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो भी ज़रा ईज़ आउट हो जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर आगे कतर भी चले गए हैं, और मैनू लगता है कि उतों ही पैसों तो बगैर उन्हें उठना को नहीं। कतर के अमीर जो हैं हो सकता है कि वो चाहन के बाद हासूस के काम चला दिए, और शबाशी जो है ना उन्हें कहना है कि दंद ना कटो पैसे कटो। अच्छा, ये दंद ना कटो वाली गल जो है ना, मुझे एक बंदे से याद आई। अब मैं उसका मज़ीद तारफ़ नहीं कराना चाहता। और कई लोग होते हैं जो पैसे भी लेते हैं और वो बड़े ढीठ भी होते हैं, यानी बड़े दलेर होते हैं इन अदर सेंस के, यानी कि उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। तो एक दफ़ा एक पुलिस वाले ने बताया, उसने कहा जी कि वो हमसे को मंथली लेने आता था, यानी कि किससे, पुलिस वाले से। तो उसने कहा कि पुलिस वाले ने कहा कि वो जब आता है ना तो मैं देख लेता हूँ, और वो वैसे ही ना ज़रा आता हुआ लतीफ़ा लगता है, तो कहता है कि मैं हंसना शुरू हो गया। उन्हें कहा कि चो साहब दादा ना कटो पैसे कटो, ठीक है। तो लिहाजा यानी कि अब ये है कि इधर ये पुलिस वाला मामला तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी कोई ज़रूरियात भी हैं। तो इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो कोई अगर हमें को फाइनेंशियली ज़रा थोड़ा सा ईज़ आउट कर दें तो हम ज़्यादा जो एक टाइम है अपना एक खारजा पॉलिसी पे ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं। आज आर्मी चीफ़ का तो आपको पता ही है, यानी कि वो कल मैंने व्लॉग ज़रा जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, बाद में पता चला कि आर्मी चीफ़ जा रहे हैं उधर। उनके साथ जो टीम गई है वो भी आपने को देखी होगी जो लोग हैं। आज जो उधर से रिपोर्ट्स आ रही थी ईरान से, उसमें ज़िक्र था जो कल हमने बातें कल डिस्कस की कि यूरेनियम का की करना है, यूरेनियम कितने रखनी है, और जो एडमी प्रोग्राम में इस हवाले से बातें हुई। अमरीकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, बड़े पुरुमीद भी हैं, और पाकिस्तान ते तो जिहड़े आंदे ने गोडे गोडे खुश ने, करवट करवट खुश हैं वो। और वो कह रहे हैं कि इस टाइम बहुत सारे लोग दुकाना ला के बैठे ने कि असी भी मीडिएटर हाँ, असी भी मीडिएटर हाँ। अगर आप कभी गुजरे हो ना रावली से, तो उधर जो है ना वो एक बाबा कुल्फ़ी वाला है, मेरे ख्याल बाबा सुलेमान है उनका नाम। तो लेकिन बहुत सारे जो है ना आगे बाबा सुलेमान के नाम से उन्होंने अपनी कुल्फ़ी की दुकानें बनाई हुई हैं, तो फिर लोग तलाश करते रहते हैं कि असली दुकान कौन सी है। या और भी मिठाई वाली दुकानें आपने देखी होंगी जी कि एक से ज़्यादा हैं, जो चल जाती है ना, फिर सारे लोग बना लेंगे ने कि असी हैं असली।
तो जो वाइट हाउस की तर्जुमान है उसने कहा जी कि इस टाइम बहुत सारे लोग दुकाना ला के बैठे ने, लेकिन यानी कि बहुत सारे लोग हैं, यानी कि बहुत सारे ममालिक हैं कि जो चाह रहे हैं कि मीडिएशन करें, लेकिन सानू जी है ना जी पसंद आई वो पाकिस्तान की आई है। जिस तरह की है मीडिएशन कर देना कोई नहीं करता, लिहाजा साढ़े लो है इन्हें होर कोई नहीं है। और फॉर्चुनेटली हम पे दोनों साइड जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं। ईरान वाले जो हैं वो भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका वाले भी बहुत ट्रस्ट करते हैं। और इस ट्रस्ट को, ये ट्रस्ट जो है ना ये भी एक बड़ा असासा होता है, उसको मेंटेन करना हर बंदे के पास की बात नहीं होती। और ये बड़ी बात है कि दोनों साइड जो कि एक दूसरे की जानी दुश्मन है, जो एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि उनका ज़ीरो नहीं नेगेटिव में ट्रस्ट है, तो वो भी यानी कि पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं। और इन पर्टिकुलर फील्ड मार्शल जो आसम मुनीर हैं उनके हवाले से, और जिस तरह आसम मुनीर कल ईरान में गए, यानी कि दैट्स अ बिग डील। अगरचे जंग बंदी है इस टाइम, लेकिन इसराइल के हवाले से लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की हरकत ना कर दें। और फिर ये है कि ओवरऑल एयर फोर्स जो है वो भी साथ एस्कॉर्ट कर रही थी। तो ये भी एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जब जंगबंदी न सिर्फ पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई, बल्कि जो पहली शख्सियत किसी मुल्क से ईरान में गई तो वो भी पाकिस्तान से थे, और वो आसम मुनीर थे। अब कुछ बातें ऐसी भी चल रही थी, और मेरे ख्याल है कि बाज़ का जो ख़बरें हैं ना वो कॉमन सेंस गैसेस भी होते हैं, यानी कि बंदा तुक्का ला लेंदा है, बाज़ का चल जाता है, बाज़ का नहीं चल जाता। मैं देखता हूँ कि कई जर्नलिस्ट जो हैं उनकी हो सकता है कि 10 में से एक खबर ठीक हुई हो, वो जो है ना वो उसको बार बार सुनाते रहते हैं कि मेरी फ़लाँ बार ठीक हुई थी। वो जो 9 गलत हुई होती है ना उसका जिक्र नहीं करते। तो आजकल जो है इनकी एक और चल रही थी कि जो आसम मुनीर हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, ये एक कॉमन सेंस गैस है कि भाई ईरान को पहले इतमाद में लिया और अब जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात की तरदीद की है, अमेरिका ने भी इस बात की तरदीद की है कि वो नहीं आ रहे। इससे एक और तासुर मजबूत होता है। अब ज़रा थोड़ा सा आप रिवर्स गियर लगाएं, रिवाइंड करें, तो आप देखें कि हम आज का दिन डिस्कस कर रहे थे कि जुमेरात को मुज़ाकरात हो सकते हैं। और हम क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि ट्रंप भी ये बात कर चुका था, इवन ईरान से भी बात आ रही थी। तो इसमें एक सबक है, इसमें सबक ये होता है कि जब इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं ना, ये कोई कैलेंडर नहीं है कि जो अगले कोई 10 साल का आपने जी कि फ़लाँ दिन ईद होनी है और फ़लाँ दिन शब रात होनी है। जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसमें टाइम आगे पीछे हो जाता है, यानी कि वो शेड्यूल जो है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ऑब्वियसली जो मुलाकात होनी है वो किस लिए होनी है? ऐद नहीं होने ना कि दुआ कट्ठियाँ बह के दे चौल चबने ने, यानी कि कोई उन्होंने कोई दाने चबने ने, ये वाली बात तो नहीं होनी ना। वो उन्होंने कोई अपनी चीज़ें फाइनल करनी है। तो उस हवाले से यानी कि अभी कुछ होमवर्क की ज़रूरत है। जो आसम मुनीर उधर गए हुए हैं वो इसीलिए गए हुए हैं। जब ये हो जाएगा तो उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी, और वो जेडी वैंस आता है या कैंस आता है, जो भी आता है, लेकिन सदर खुद आता है, ट्रंप आता है। यानी कि चीज़ें अभी ये यानी कि हमें नहीं आइडिया, यानी कि अभी तक जो भी है ना सारी गैस हैं। जितने लोग बोल रहे हैं ना, इनको किसी ऐसे बंदे ने जिसके पास मालूमात हैं उसने नहीं बताया। हमारे एक टीचर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। वो कहते थे कि जिनको कुरान की समझ नहीं लगी ना वो सारा दिन ना बहस करते रहते हैं कि कुरान दी फलानी ऐत है मतलब है, फलानी दा मतलब है। उन्होंने क्या कि जिन्होंने समझ लग गई वो दसन जो कोई नहीं रहे। तो लिहाजा जिनके पास मालूमात होती हैं वो भी, यानी कि उनका भी पहले कोई ज़रफ़ इस स्टेज पर पहुंच चुका होता है कि जो ना यानी कि आएँ बाएँ शाएँ करने वाले वो चीज़ें बताते भी नहीं हैं। और फिर उनके स्टेक्स किस में होते हैं? ये है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वो ये नहीं होती कि कोई जर्नलिस्ट के जी मैंने सबसे पहले खबर मैंने दी थी जी, मैं सबसे अच्छा जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं यानी कि जो आपको पता है जो मैंने फ़लाँ बात की थी उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब था। तो इस तरह की वो बोंगियों के लिए, यानी कि उन्होंने कोई इनकी खुशनुदी के लिए तो नहीं करना ना, उनके लिए तो ये है कि उनकी जो लेगेसी बनेगी वो ये होगी कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये नहीं है कि जो मेरी वजह से उमर चीमा ने खबर सबसे पहले दी, ये मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, जो जिसके पास खबर है उसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता कि वो मुझे दे रहा हो इस टाइम, अनलेस कि वो चाहे कि कोई ख़बर जो है उसको आउट किया जाए। तो अभी जो है वो बिल्कुल जो है ना अपने, बस लोग इस तरह हैं जी कि जिवें आंदे ना कि कोई समंदर पीता है डकार नहीं मार रहे, यानी कि जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं। एक और जो अहम डेवलपमेंट हो रही है वो टर्की में हो रही है। टर्की में जो हमने जिक्र किया था वज़रा हारजा के हवाले से, उनके हवाले से आज एक अहम एक और रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि क्या कह रही है कि टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान विल सिट टुगेदर
फॉर क्रिएटिंग अ रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, कि उधर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है टर्की में, और ये जो टर्की वाले तो उधर ही होंगे, और हम यानी पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट उनके वज़रा खारजा जा रहे हैं, तो कुछ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी प्लाजिबिलिटी बन रही है ओवरऑल ना, एक हम कोई ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हमने अल्लाह ने करम किया। वो कहते हैं कि टैलेंट इज़ यूनिवर्सल, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट। कई लोग और हो सकता है कि वो भी बड़े टैलेंटेड हों, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना आ रही हों जो इस टाइम पाकिस्तान के पास आ रही हैं। तो टैलेंट है तो हम इन अपॉर्चुनिटी को सीज़ भी कर रहे हैं, और लक है तो ये हमारी एफर्ट जो हैं वो कामयाब भी हो रही हैं। अब ऐसे लगता है कि जैसे पूरा इस रीजन का एक नक्शा बदलने जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक कराने में कामयाब हो गया, इनके दरमियान को मुआहदा कराने में कामयाब हो गया, उसके बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी ठीक रहेगा। और ऐन मुमकिन है अगर यूएई वालों को भी ज़रूरत हुई तो वो हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, इनके भी आपस में ताल्लुकात ठीक होंगे। और क्वाइट लाइकली कि ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जिसमें टर्की है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, क्वाइट लाइकली कि ईरान भी इसमें शामिल हो जाए, तो ये सूरत हाल बन सकती है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा एक रीजनल और मुस्लिम ब्लॉक एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि उसके जो आसार हैं वो नुमायाँ हैं। यानी कि ये नहीं है, यानी कि ये वो चीज़ है कि यानी कि जिसका ख्वाब देखा जा सकता है, यानी कि ये बिल्कुल इट्स नॉट बियॉन्ड एनी ड्रीम, यानी कि इट्स हैपनिंग, इट्स ऑन द होराइजन, यानी कि इट्स इन द साइट, यानी कि ये नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो अल्लाह करे कि कोई इस हवाले से कोई सूरत हाल बेहतर हो। आखिर में मैं जो ज़िक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से, वो एक जर्नलिस्ट के हवाले से है। एक जर्नलिस्ट हैं जमील फ़ारूकी, यूट्यूब भी करते हैं। उनके हवाले से आज एक ट्वीट आया जी कि उनकी बज़ाहिर यानी कि वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने कहा जी कि हम जमील फ़ारूकी की टीम है, और उन्होंने कहा जी कि जमील फ़ारूकी पर जो है वो कातलाना हमला हुआ है, और सरगोदा के इलाके में कोई इस तरह की कोई बातें थी। अच्छा, यानी कि हम सारे परेशान हुए कि ये क्यों, कैसे, क्या हुआ, कातलाना हमला, कोई बैकग्राउंड का इतना आइडिया नहीं था। उसके बाद एक ट्वीट आता है नदीम अफजल चंद साहब का। नदीम अफजल चंद साहब को आप जानते होंगे, जिनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, और वो सरगोदा से हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई कातलाना हमला नहीं हुआ, इनकी इधर शादी हुई थी, इनका आपस में झगड़ा है, और अगर इनको ज़रूरत हो तो मैं इनके दरमियान को मुसालहत भी करा सकता हूँ। कुछ इससे मिलता जुलता ट्वीट आया। अच्छा, उससे ओवरऑल वो हमले की नोयत जो एक परसेप्शन थी वो बिल्कुल चेंज होगी कि देर इज़ मोर देन व्हाट मीट द आइज़, यानी कि इसका मतलब है कि जो पहले क्लेम आया दैट टर्न्स आउट फॉल्स, यानी कि कोई चीज़ें और भी हैं। फिर जब मज़ीद पता चला, कोई एक ट्विटर पर ही एक बयान सर्कुलेट हो रहा था, और वो बयान एक ख़ातून की तरफ से था जो कि अदालत में गई हुई थी, और उसमें जो फ़रीक़ मुखालिफ था पार्टी वन, यानी कि वो जमील फ़ारूकी को बनाया गया था, और कहा गया था कि ये इसने मेरे साथ शादी की है, लेकिन इसने मुझे डिटेन किया हुआ है, ये मुझे फ़ैमिली से नहीं मिलने दे रहा। तो मैं एक उसकी हब से बिजा की एक तरह की पिटीशन थी, और फिर बाद में पता चला कि उस पर एक अदालत ने एक बेल्फ को भेजा कि उस लड़की को जाके रिकवर किया जाए। जब रिकवरी हुई तो दूसरा वर्जन ये है कि उस दौरान उनका कोई उधर कोई पुलिस वालों के साथ को मुज़ामत के दौरान जमील फ़ारूकी को कोई चोटें आईं। तो ये दो अभी तक मौक़िफ़ हैं। फिर मेरी नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे यानी कि मैं इस केस को इस हवाले से जानता हूँ कि इसमें जो लड़की वाले हैं वो यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और जमील फ़ारूकी जो हैं इनकी कोई पहली शादी नहीं है, पता नहीं कोई दूसरी है या तीसरी है जो कि इस लड़की से की हुई है। और वो कहते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो भी बड़े बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी का शिकार थे। पहले इनसे भी रब्ता किया, इन्होंने बताया जी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये भी बड़े यानी कि इनके साथ प्रॉब्लम या इनके मामलात में इन्वॉल्व होना बड़ा मसला होता है, तो बेहतर यह है कि आप एक अदालती तरीके से करें। तो उन्होंने उनको अदालत का रास्ता दिखाया, जिसके नतीजे में आगे ये हुआ। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है, जो वक्त आएगा हम बताएंगे कि कैसे अनफोल्ड हुई, क्या हो रहा है। अब यह है कि मैं अभी तक जो ओवरऑल जर्नलिज़म है उसके हवाले से
अपने जो तासुरात हैं, अपने ख़यालात, उनको एक क्या कहते हैं, महफूज करता हूँ। यानी कि मैं इस पे अभी उसके बारे में मज़ीद बात नहीं करता। वक्त आएगा तो हम बताएंगे। एक आहर में एक खुशखबरी हो सकती है आपकी, वो पीटीए के हवाले से है। कासिम गिलानी, जो कि यूसुफ गिलानी साहब जो हैं उनके बेटे हैं और एमएनए भी हैं, और वो एक जो आईफोन का इशू इसको टेकअप किए हुए थे कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास आईफोन है और उन पे टैक्स भी लगाया जाता है। तो और वो इन्होंने पार्लियामेंट में टेकअप किया हुआ था। अभी कोई फाइनेंस कमेटी में भी ये मामला ज़ेर बहस था और उसमें कुछ सिफारिशात मुरतब की गई हैं कि जो टैक्स है उसमें कमी की जाए। तो लेट्स सी, यानी कि मेरी कोई उस हवाले से बात तो नहीं हो सकी कि कितना कोई कम होगा और कब होगा, क्योंकि अभी तो मामला स्टैंडिंग कमेटी में। पहले भी हमने सुना था जी कि वो कम हो गया है। तो लेकिन यह है कि अभी कोई चीज़ इसके बारे में वाज़ेह नहीं है कि अगर कम होता है तो कब से होगा, अगले कोई बजट से होगा या क्या सूरत हाल है इस हवाले से। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ज़रा लंबा हो गया काम। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।